अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू SMI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ में। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी इन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम 3 लेवल चार्ट ऑफ अकाउंट वाले अकाउंटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने का तरीका सीखेंगे इंशाल्लाह। 3 लेवल के नाम से जिस तरह ज़ाहिर है, इसमें चार्ट ऑफ अकाउंट, जिनमें चार्ट ऑफ अकाउंट से मुराद वो अकाउंट्स का एक इंडेक्स, एक फहरिस्त, वो 3 लेवल्स है। मसलन फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। 3 लेवल्स उसकी डेप्थ है, जो कि 4th लेवल तक एक्सटेंडेबल है। फर्स्ट लेवल के 2 डिजिट्स कोड हैं, सेकंड लेवल का 5 डिजिट कोड है और थर्ड लेवल का 8 डिजिट कोड है। सेकंड लेवल का कोड 3 डिजिट भी हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर्स में, जो SMI सॉफ्ट के प्लेटफॉर्म से मुहैया किए जाते हैं, और कुछ में 3 डिजिट्स, कुछ में 2 डिजिट्स हो सकता है। फर्स्ट लेवल 2 डिजिट है, सेकंड लेवल 3 डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट भी हो सकता है, और थर्ड लेवल 3 डिजिट हो सकता है या 4 डिजिट हो सकता है। 3 डिजिट का मतलब उस लेवल के एक ग्रुप के अंदर 999 कोड फीड किए जा सकते हैं, या अगर 4 डिजिट है तो 9999 कोड फीड किए जा सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ मैं आपको आइडिया देने के लिए सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट रिपोर्ट ओपन करूंगा। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर अकाउंट्स मेन्यू में जाते हैं, रिपोर्ट में जाते हैं और चार्ट ऑफ क्लिक, हमारे सामने एक रिपोर्ट ओपन होगी। रिपोर्ट का नाम है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। इसमें पहले लेवल पर आपको नज़र आ रहा है कैपिटल 2 डिजिट कोड है। सेकंड लेवल नज़र आ रहा है ओनर्स इक्विटी, जिसका कोड है 10101, ये 5 डिजिट कोड बन गया। इसके थर्ड लेवल का कोई कोड अभी इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट नहीं किया गया। फिर ये जो पिंक में नज़र आ रहा है ये फर्स्ट लेवल है, ये जो स्काई कलर में नज़र आ रहा है ये सेकंड लेवल है। इसी तरीके से इसमें 2 लेवल चार्ट ऑफ अकाउंट पब्लिश हुआ है। यहाँ पर ये अकाउंट्स रिसीवेबल है। अकाउंट्स रिसीवेबल के अंदर अदर रिसीवेबल्स में MNP कोरियर्स सर्विस जो थर्ड लेवल पर क्रिएट हुआ है, इसका आप देखें थर्ड लेवल का कोड 2 डिजिट, 3 डिजिट और 3 डिजिट, यानी कि ये थर्ड लेवल पर जिसके अंदर हम वाउचर ट्रांजैक्शन करेंगे, वो थर्ड लेवल पर वाउचर ट्रांजैक्शन करेंगे। इसका पैटर्न मैं आपको बताता हूँ कि चूँकि हम किसी भी अकाउंटिंग सिस्टम को ऑपरेट करते हैं तो उसमें हमारे पास 2 साइड्स होती हैं, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स। लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले कैपिटल है। मुख्तलिफ बिजनेसेस की नेचर जिस तरह की है, कुछ ज़्यादा इन डेप्थ चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करते हैं, ज़्यादा रिच चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करते हैं। जिनके पास सीनियर अकाउंटेंट्स मौजूद होते हैं वो उनको गाइड करते हैं कि इस तरह का चार्ट ऑफ अकाउंट होना चाहिए। लेकिन एक जनरल, एक अच्छे लेवल के बिज़नेस को मेंटेन करने के लिए जो चार्ट ऑफ अकाउंट रिक्वायर्ड है वो इसमें पब्लिश किया गया है। इसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑल्टर कर सकते हैं। जैसे कि ये कैपिटल है, कैपिटल के बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस है, अदर लायबिलिटीज़ है, अकाउंट्स पेएबल है। ये यहाँ तक बैलेंस शीट की लेफ़्ट साइड चल रही है। अब राइट साइड शुरू होती है एसेट्स से। एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स हैं, आप देख रहे हैं, ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, मशीनरी एंड सीलिंग एंड इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है। फिर स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन प्रोसेस है, स्टॉक ऑफ स्पेयर पार्ट्स है, अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स में डेटर्स हैं, अदर रिसीवेबल्स हैं, कैश एंड बैंक्स हैं, और एडवांसेस एंड अदर रिसीवेबल्स हैं। एडवांसेस टू स्टाफ है और ड्राइंग अकाउंट्स हैं। जैसे कि बिज़नेस को शुरू करने के लिए एक सरमाया खाता होता है जिसके अंदर हम अपने बिज़नेस का जो इनिशियल कैपिटल होता है वो मेंशन करते हैं, लेकिन जो ओनर्स बाद में मंथली विड्रॉ करते रहते हैं उनको ड्राइंग अकाउंट्स में क्रिएट करते हैं ओनर एक्सपेंसेस। यहाँ पर आप देखें हमारी बैलेंस शीट के अकाउंट्स मुकम्मल हो जाते हैं। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के हेड्स शुरू हो जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के हेड शुरू हो रहे हैं रेवेन्यू, सेल्स एंड इनकम से। फिर रेवेन्यू है, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल है। कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस हैं, एडमिन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, बैंक चार्जेस एंड अदर्स हैं और अदर एक्सपेंसेस हैं।
इस तरीके से ये एक प्रॉफिट एंड लॉस उसके नीचे आ जाएगा, बैलेंस शीट उसके ऊपर आ जाएगी। सबसे पहले जो किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए उसके चार्ट ऑफ अकाउंट की खूबसूरती है कि हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को कितने खूबसूरत अंदाज के अंदर सेव करते हैं। सबसे पहले हमें चार्ट ऑफ अकाउंट को लर्न करना बहुत ज़रूरी है कि चार्ट ऑफ अकाउंट जितना ज़्यादा खूबसूरत होगा उतना अच्छा हमारी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन होगा। तो अगर हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट को समझने की अहलियत मौजूद है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम SMI सॉफ्ट के किसी भी नुमाइंदे से कंसल्ट करके अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को एक दफ़ा पब्लिश करवा सकते हैं या किसी सीनियर अकाउंटेंट की खिदमात भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस चार्ट ऑफ अकाउंट रिपोर्ट को हम फीड कैसे करते हैं। ये तो एक इनिशियल लेवल का चार्ट ऑफ अकाउंट SMI सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से आपको पब्लिश करके दिया जा रहा है। इसमें कुछ बिज़नेस टू बिज़नेस वेरिएशंस भी हो सकती हैं और इनको हम ऑल्टर भी कर सकते हैं। ये जस्ट एक टेम्पलेट चार्ट ऑफ अकाउंट है जो आपकी सहूलत के लिए मुहैया किया गया है। हो सकता है जो सॉफ्टवेयर आपके पास आया है उसमें थोड़ा सा चार्ट ऑफ अकाउंट मुख्तलिफ अंदाज से पब्लिश किया गया हो। तो पैटर्न बैलेंस शीट का पहले होता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ हैं, फिर एसेट्स होते हैं, नीचे फिर सेल्स आती है, सेल्स के नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं जैसे परचेजेस वगैरह हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस आते हैं। तो ये एक चार्ट ऑफ अकाउंट की स्ट्रक्चर को वाजे करती है। मास्टर, सब और डिटेल। मास्टर में हम जाते हैं, मास्टर में हम ये शो का बटन दबाते हैं तो ये जो हमने रिपोर्ट के अंदर देखा था कि पहला 2 डिजिट कोड कैपिटल था वो हमने यहाँ से फीड किया था। इस बटन से इसको आगे लेके जाते हैं। ये सारे सिर्फ मेन लेवल के अकाउंट्स इसमें दिख रहे हैं। यहाँ से हम इसको लिस्ट लेंगे। ये ऑलरेडी मेन लेवल के अकाउंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। अगर हम इसमें से किसी एक पर क्लिक करते हैं, उसको कोई भी एडिटिंग करते हैं, मसलन इसके स्पेलिंग को ठीक करना चाहते हैं तो यहीं पे इसके स्पेलिंग को ठीक करके इसको सेव का बटन दबा देंगे। आगे जाना चाहते हैं, इससे चले शो का बटन दबा देंगे, इससे आगे या इससे पीछे हम आ जाएंगे। फर्स्ट लेवल हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे जिसमें ये 8-10 कोड होते हैं, 8-10 अकाउंट्स होते हैं जो ये आपको लिस्ट में नज़र आ रहे हैं। जैसे कि लिस्ट आपके सामने है। इसके बाद ये एग्ज़िट का बटन है। अगर किसी अकाउंट को हमने रिमूव करना है तो उसको यहाँ से हम ये बटन दबा देंगे उस कोड पे रख के, तो ये रिमूव हो जाएगा, फिर सेव कर देंगे। लेकिन अगर इसके नीचे कोई अकाउंट खुला हुआ होगा तो फिर ये डिलीट नहीं होगा, ये कहेगा इसमें ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं। अब सेकंड लेवल पर हम जाते हैं। सेकंड लेवल पर हम नया कोड फीड करना चाहते हैं। ऑलरेडी इसमें लिस्ट के अंदर कुछ जो इनिशियल मैंने आपको दिखाया था वो चार्ट ऑफ अकाउंट पब्लिश हुआ है, जिसमें सेकंड लेवल पर ये कोड पब्लिश हुए हुए हैं। लेकिन अगर हमको नया कोड पब्लिश करना, एक लिस्ट खुल जाती है। इसमें से हम अकाउंट रिसीवेबल के अंदर ओके करते हैं तो उसका अगला कोड दे देगा कि 25 के अंदर 25 उसका मेन कोड है और अब उसका सब कोड 25108 बना है, 3 डिजिट कोड है। ठीक है, अब यहाँ पर हम उसमें एडवांसेस एंड प्री पेमेंट्स दे देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको एग्ज़िट करेंगे। अब हम थर्ड लेवल पर जाएंगे। थर्ड लेवल पर जाने के लिए हम यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर ACC अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल के अंदर एंटर करेंगे एडवांसेज एंड प्रीपेमेंट्स। ठीक है, एंटर करेंगे तो ये इसका थर्ड लेवल कोड बन गया। अब यहाँ लिखेंगे एडवांसेज टू स्टाफ। अब इसको सेव कर लेंगे। अगर हमने बिज़नेस पहले शुरू किया हुआ है, सॉफ्टवेयर बाद में शुरू किया, तो यकीनन उस अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस भी होगा। वो डेबिट में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। अगर तो डेबिट में है तो हम यहाँ पर उसका डेबिट अमाउंट लिख देंगे। अगर वो क्रेडिट में है उसकी ओपनिंग डेट हम मेंशन कर देंगे, जो भी ओपनिंग डेट है। फिर इसको हम सेव कर लेंगे। अब इसको हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे तो ये एक हमारा, हम यहाँ पर रिपोर्ट में जाकर देखते हैं, अकाउंट रिसीवेबल के अंदर
25 उसका मेन कोड है अकाउंट रिसीवेबल का। और यहाँ हमने एडवांसेज एंड प्रीपेमेंट सेकंड लेवल पे क्रिएट किया था, फिर थर्ड लेवल पे एडवांस टू स्टाफ का एक कोड क्रिएट किया था। तो ये आप देख रहे हैं कि ये 3 लेवल चार्ट ऑफ अकाउंट पब्लिश करने का तरीका बेसिक अमूमन फर्स्ट लेवल इसमें अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हुआ था, सेकंड लेवल हमने सेकंड लेवल की स्क्रीन से क्रिएट किया और थर्ड लेवल की स्क्रीन से थर्ड लेवल का अकाउंट क्रिएट किया। इस तरीके से हम ये 3 लेवल चार्ट ऑफ अकाउंट को पब्लिश करते हैं। अगर हमने इस अकाउंट में कोई तब्दीली करनी है तो हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ लिस्ट में से क्लिक करेंगे, AD दबाएंगे, एडवांसेस टू स्टाफ ओके किया। इसमें अगर स्पेलिंग में तब्दीली करनी है, कुछ भी करना है, तो फिर इसको सेव कर देंगे या इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम उस चार्ट ऑफ अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए वाउचर पोस्टिंग कैसे करते हैं। अगर हम किसी को कैश पेमेंट करना चाह रहे हैं या कोई एक्सपेंस करना चाह रहे हैं तो कैश पेमेंट में जाएंगे, यहाँ एंटर करेंगे, डेट मेंशन करेंगे जिस डेट का वाउचर फीड करना है। कैश इन हैंड का लेजर जो हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी पब्लिश्ड है वो हम एंटर करेंगे, इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ लेजर नरेशन हम मेंशन कर देंगे, कोई भी जो कैश बुक में हम मेंशन करना चाहते हैं, फिर एंटर करेंगे, यहाँ लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ हम कोई भी एक्सपेंस ले लेते हैं, मिसलिनियस एक्सपेंस या किसी भी माल खाते को हम या कोई और हेड हम ले लेते हैं जिसको भी हम पेमेंट करना चाह रहे हैं, जो भी इस लिस्ट के अंदर से। फॉर एग्जांपल हमारा कैरेज एक्सपेंस ऑन स्टॉक है तो यहाँ कैश पेड टू XYZ गुड्स, जितनी रकम पे की यहाँ पर करके इसको हम सेव कर देंगे और यहाँ से हम उसका प्रिंट ले लेंगे। इसी तरीके से अगर किसी पार्टी से हमें कैश रिसीट होता है तो हम कैश रिसीट वाउचर के अंदर जाके उसको फीड कर लेंगे। इसकी अगर उसमें कोई चेक नंबर, उसकी चेक डेट, कोई बैंक और बिल नंबर उसका है जिसके तहत हमें पेमेंट आई है तो वो यहाँ मेंशन करके उस पार्टी को क्रेडिट कर देंगे। से सईद बिलाल फैब्रिक्स कैश RCVD, इस तरह करके इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपने वाउचर्स फीड करेंगे। अगर कैश पेमेंट और रिसीट एक ही वाउचर में करना चाहते हैं तो हम इस वाउचर का इस्तेमाल करेंगे।